a sad reality, but also to the fortune of the team that you get to portray it the way you want to. How did this story come to you? Because जैसे आपके लिए भी शायद ये फर्स्ट टाइम ही होगा कि आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं पे देखा होगा. And how did that, how was that taken to excel and everything happened together? So check. ये कहानी मेरे पास आई राइटर्स की तरफ से, संचित और प्रियदर्शी. मैं इनफैक्ट उनको थैंक नहीं बोल पाऊँगा कितना भी बोलूँ तो, कि वो कहानी उन्होंने कहीं से तो ढूंढी थी और मेरे पास वो आ गए. तो ये मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि मैं उनसे मिला और ये कहानी पढ़ने मिली. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसके अंदर तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है. उन्होंने ऑलरेडी कहानी को फिल्म के रूप में लिखा था, लेकिन हमने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया. और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. एक्सेल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये कहानी मैं उनके पास ले जा सकता हूँ. आई कांट थैंक इनफ कासिम, रितेश, फरहान फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. जब मैंने सबसे पहली बार उनके साथ ये शेयर की तो आई थिंक कहानी का अपना एग्जिस्टेंस इतना पावरफुल था कि एवरीबडी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. ऑफ कोर्स वी वर्कड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली वो तो प्रोसेस है. और मुझे लगा कि बाकी सब एक तरफ, कहानी और स्क्रिप्ट यहीं से शुरुआत होती है किसी भी फिल्म की. सो आई थिंक वी हैड अ वेरी सॉलिड फुटिंग. और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे राइटर्स का कि जिन्होंने ये कहानी ढूंढी और मेरे तरफ मैं उनसे मिल पाया. रितेश जी, मेरा सवाल आपसे है. पहले तो मैं आपको बधाई दूँ क्योंकि आपने इसके पहले भी राहुल ढोलकिया के साथ एक ट्रू इंसिडेंट बेस्ड बहुत अच्छी कहानी लोगों के सामने लेकर आए थे. मेरा सवाल ये है कि एज अ प्रोड्यूसर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और सिनेमैटिक लिबर्टीज लेने के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं. तो उस लेवल पे ये कहानी कितनी डिफिकल्ट थी आप लोगों के लिए? अच्छा, तो आप जो राहुल की फिल्म की बात कर रहे हो तो अग्नि थी. दैट वाज नॉट एनी रियल इंसिडेंट. Which you're talking about Agni, I presume. Real incident based. नहीं, but it's just वो तो मतलब आप कोई भी कहानी कुछ पढ़ते हो पेपर में, उसके ऊपर आप बेस होके you get excited and you start working. So I think there's no pressure कि ये फिल्म, I think जो इसका एक soul था इस स्टोरी का itself was very attractive, right? So when Tejas came to us at the same time, it was also Abhishek and his team were also working on the same film. Nishikant and Abhishek's team had the same story idea. So I think it just happened that maybe the universe was conspiring that we all had to come together to make this film. But it was not out of any pressure, it was purely for the love of actually bringing a story. जैसे इन्होंने पहले भी कहा, even you touched on that, it was an unsung hero. It merited a larger audience to know of what happened at that time, because we all knew of these attacks which happened at Parliament. We knew of the Akshardham attack, but about this whole thing, which was I think a joint operated by BSF, the Jammu and Kashmir police, all of them coming together and doing this. I think these heroes need to be recognized, and there's no better way of seeing it. So we just told the story as it was to be told, and there is no pressure from anybody of saying the story or not saying it, because at the end of the day, most of it, what you will see, you can go back and check, were all factual. You have Mr. Dubey here. He took 8 bullets while doing it. His entire team was with him. So all of them were factually based, but obviously for cinema you do dramatize certain stuff. But most of the incidents which will be there have all been researched by Tejas, the writers, and the whole team. हेलो, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से. सबसे पहले आपको इतने शानदार ट्रेलर लाने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है. इमरान सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा. इस फिल्म में आप पहली बार एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इससे पहले अगर देखिए टाइगर 3 में आप टेररिस्ट का भी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं. तो एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको मेन चैलेंजेस क्या रहे, जिनका सामना करना पड़ा? आई थिंक ये पहले तो एक मेरे आई थिंक हर एक्टर की बकेट लिस्ट पे होता है कि उनको एट सम पॉइंट टाइम इन देयर करियर प्ले एन आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर. तो ये मेरे लिस्ट पे भी था. आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज का होना, और ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे BSF के जवानों का. उन्होंने, जब हम गए थे श्रीनगर में, हम 5 दिन बाकायदा वहाँ थे. वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली. छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल जिस तरह होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, कवर किस तरह लेते हैं, रीलोडिंग राइफल्स, शूटिंग एट द शूटिंग रेंज, इन सारी चीज़ों ने एक तरह से क्रेडिबिलिटी दी
परफॉर्मेंस को सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हर एक्टर के लिए इट वाज नॉट लाइक वी टर्न अप ऑन सेट, वोर द यूनिफॉर्म एंड प्लेड द रोल आउट। ये एक पूरा एक ट्रेनिंग था हमारा, तो वो एक आई वुड से चैलेंज था, लेकिन एक ग्रेविटास आता है आपके रोल में, एक क्रेडिबिलिटी आती है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द टीम BSF श्रीनगर में, उनकी वजह से हम ये कर पाए। जी, एक सवाल मेरा और रहेगा। और ट्रेलर में आपका कैरेक्टर एक जगह सवाल पूछता है कि कश्मीर की सिर्फ ज़मीन ही अपनी है या लोग भी। तो आप लोग अब जाके आपने वहाँ पे शूटिंग किया और काफ़ी चेंजेस भी आए होंगे, तो क्या कुछ देखा वहाँ के लोगों के में, क्या चीज़ वहाँ पे चेंजेस, क्या इस सवाल का कितना जवाब मिल पाया वहाँ पे? आई थिंक वहाँ के लोगों से, वहाँ की अथॉरिटीज से, ऑफ कोर्स BSF का सपोर्ट था, CRPF, वहाँ की JK पुलिस, सब लोगों का सपोर्ट था, और वहाँ के लोग भी, आई थिंक वहाँ पे एक तरह से एक डेकोरम भी है। वो कहीं हमारी शूटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम, कहीं रुकावट हमने नहीं देखी। आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम था श्रीनगर का। पहली बार गया था एक्चुअली मैं श्रीनगर में, इससे पहले नहीं गया था, बट आई रियली लव द प्लेस। एंड जो हम 30 डेज थे, 35 डेज थे हमारे शूटिंग के, इट वॉज अ ब्रीज, वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग इन श्रीनगर। The biggest takeaway for me from this project was that you really don't realize, even when you take on the project, when you get into character, when you reach set, how much pride you're going to walk away with, and how much it's really mind-blowing how much discipline, commitment, perseverance it really takes for these people to be out there, put their lives out on the line, and we don't even realize in our homes over here, and that was definitely the biggest takeaway for me. Hello, hi. This is I think when you're playing a character in this high-stakes world, like you said, there's a certain amount of responsibility, there's a certain amount of sensitivity. So you're kind of walking on the line of this character. You want to feel like a real person. You want to do the character justice. So that pressure is there for sure. But once you kind of get on the set and you're with your director and the rest of the cast, then you also have to let yourself kind of flow a little bit. इसे पूछ लीजिए, आवाज आ जाएगी। Hello, Anjalika here from ITT Chronicles. My question is to Imran sir. As I can see, there is a lot of physical resemblance between you and Rumini. Yes, Fantastic. I do feel. Fantastic. And We have a few other things in common also. Exactly. Same month. And I read the book. I think you also be positive of that group. so my question to you was the physicality of the mindset. How did you prepare for that? Good question. I had a few conversations with him in Srinagar जब वो वहाँ थे, and that was a big help. Just to understand the psyche जब वो इस ऑपरेशन जा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह उस रात को जब 30 अगस्त को इनकाउंटर के लिए निकले थे, what was the conversation between him and his wife, ये छोटी छोटी चीज़ें, I think that lent a certain, I think, base to playing the character very well on screen. और actually at the end of the day आपको वो liberty लेनी पड़ती है. I think ये commonalities तो अच्छी है, लेकिन आप एक स्क्रीन प्ले के दायरे में आप वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उससे वो इम्पैक्ट आता है। तो आधा काम तो वहाँ हो गया, आधा काम, और ये बहुत ही एक क्लीशे बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक आर्मी या BSF यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है आपका, बिकॉज यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर दर्शा रहे हैं, दैट हैज़ टू बी डन विद अ सर्टेन केयर, सेंसिटिविटी। ऑफ कोर्स वो एक रूम है जहाँ पे कभी कभी वो ड्रामेटिक आपको दिखाना पड़ता है दर्शाने के लिए, बट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप इन BSF ऑफिसर्स की दुनिया दिखा रहे हैं, एंड एक तो चाह ऑडियंस की रहती है, उनकी एक्नॉलेजमेंट रहती है, बट वी हैड अ स्क्रीनिंग फॉर देम, और इनका और इनके फैमिली का जो एंडोर्समेंट मिला है मेरी परफॉर्मेंस के लिए, दैट आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कुछ सही किया है। सो या so yeah. Tell me. I think Bard of Blood, because it was multiple episodes and it was a lot of shooting time in that. But I think वो जो process होता है वो कहीं similar होता है। आपको पूरे conviction के साथ जब आप script पढ़ते हैं, आपको उस चीज़ को निचोड़ना है character में। That's very important. आपका एक
शो हो सकता है OTT पे, आपकी एक फिल्म हो सकती है थिएट्रिकल, तो वो प्रोसेस सेम रहता है। एंड एज फार एज दिस कैरेक्टर गोज, ये एक पहली बार जब रितेश ने मुझे फोन करके एक नरेशन दी, 5 मिनट की नरेशन दी, एंड देन आई हर्ड इट फ्रॉम तेजस एंड द राइटर्स, आई हैड प्री डिसाइडेड व्हेन यू हैव फरहान एंड रितेश यू नो ऑन बोर्ड, आपको पता है कि वो एक होलसम जो होता है आपकी प्रेजेंटेशन में, फिल्म के लुक में, मेकिंग में, मार्केटिंग में, वो सारी चीज़ों को वो एक चीज़ मिलेगी, एक पुश मिलेगा फिल्म को। एंड देन फाइनली गेटिंग यू नो अंडरस्टैंडिंग द विजन दैट तेजस हैड, क्योंकि एक सुर बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में। जब वो आपका सुर थोड़ा सा कभी कभी और गलत हो जाता है ना, तो इट स्टार्ट्स लुकिंग फेक, बट इफ यू सी द फिल्म, there's a very even key that all the characters have played up to, and that's testament to Tejas and the entire team, जिस तरह उन्होंने एक support system दिया है इस फिल्म को। I'm not asking it as a parochial question, but I'm asking. I completely take it as a constructive question, but I think once we start forgetting that we come from a particular region, we start looking at everybody as Bharatiya. I think that's more important. We are telling stories of our own people, ourselves. So doesn't matter Marathi, Punjabi, Bengali. How does it matter? We are telling the story of this nation. Right? So that's why I'm saying. I'm saying it's only incidental that maybe we are Marathis, but we are more Indians first. It's a good thing happening for the first time. No, I don't think so. Marathis have been there for. No. I think we have forgotten our ancestors, but we Shanta, Falkes. Should I name more? But I mean, My final question is for Saeed. Saeed, this is your third. We need to understand that whatever work you see, I've been doing it for past couple of years. ये अब जाके एक साथ रिलीज हो रहा है, पर कोइंसिडेंटली 2 फिल्मों में मेरी कास्टिंग हो गई थी, और Dabba Cartel was something that we sort of came together and we did it. But I take a lot of pride in saying this, that yes, it is my third outing with Excel and I love them, and I think I resonate with the kind of passion they have to tell different stories. I've always been a huge admirer of their way of telling stories and the kind of stories they choose. So yes, with pride I'll say this. Thank you sir for your. जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि शुरुआती तौर पे मेरी मुलाकात मिस्टर दुबे से हुई। वो श्रीनगर में थे उस वक्त, उनसे मुलाकात हुई। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जब वो इस ऑपरेशन पे थे, वो सारी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा हाथ जिसमें कहा कि BSF के टीम वहाँ के जवानों का था कि एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक्टर्स अब सेट पर पहुँच गए यूनिफॉर्म पहन के, तो एक पूरा बॉडी लैंग्वेज का होना, एक डिसिप्लिन, सल्यूट इस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो आई थिंक हम कुछ 4-5 दिन शूटिंग से पहले वहाँ थे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। एंड सी अल्टीमेटली तो आप एक उस चीज़ को एक स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हैं, तो वो आपको यू बी ट्रू टू द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म, बट थोड़ा सा जो एक सोल जो है कैरेक्टर का आपकी कॉन्वर्सेशन से आप उसको कहीं उतारने की कोशिश करते हैं, जो मैंने किया है। And how is your experience working with Excel Entertainment and Tejas? It's been fantastic. Like I said, जब एक phone call पे I had already pre-decided that I'll do the film, and just working with them, जो पूरा जो process था film making का, it was just a breeze. We had a great time. There was a sense of camaraderie on the set, the actors, the crew, और वो सब कुछ दिखता है हमारी film में. So couldn't have asked for more. नेक्स्ट टाइम आप वो सवाल पूछो जब मैं नहीं होऊंगा तो सच्चा जवाब दे दूँ। Thank you. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so patient, so amazing. एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां. And for the final photo op, I'd like to invite on stage some very important people. And we'll start with Mr. Rocky Rena, ladies and gentlemen. Give it up for him, of course. And Mr. Rahul Vohra. Also, Binu sir is here. Binu Chandran sir, please, मैं चाहूँगा मंच पर आए for this picture.